Good morning, students. So today we will see in ENV chapter number 20. In that we will see very short answers. Okay, question first. Name two things that we buy from a post office. ऐसी दो चीज़ें जो हम पोस्ट ऑफिस से बाई करते हैं यानी खरीदते हैं. इनलैंड लेटर्स एंड स्टैम्प्स. क्वेश्चन 2. नेम टू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस. अगर हमें किसी से बात करनी हो या कुछ इन्फॉर्मेशन भेजनी हो तो हम कौन सी ऐसी चीज़ है तो उससे हम सामने वाले को बता सकते हैं. तो ए टेलीफोन्स एंड बी ईमेल्स है. हम फ़ोन करके उसको बता सकते हैं और ईमेल से भी उसके साथ बात कर सकते हैं. नेक्स्ट शॉर्ट आंसर्स. क्वेश्चन फर्स्ट. वाई शुड वी राइट द पिन कोड ऑन अ लेटर. पिन कोड लेटर पे लिखना क्यों ज़रूरी है. We should write the pin code as it helps the postman to sort the letters according to their destination easily. क्योंकि जब भी हम लेटर्स रखेंगे तो वो उसको अगर सारे लेटर्स तो एक जगह हम रखेंगे नहीं, जो जैसे पिन कोड दिया है वैसे ही हम उसको रखेंगे साथ में उसी हिसाब से. तो इसीलिए वो क्या पिन कोड लिखना ज़रूरी है. क्वेश्चन 2. व्हाट कैन वी सेंड थ्रू ईमेल्स. हम ईमेल से क्या भेज सकते हैं. वी कैन सेंड टेक्स्ट मैसेजेस, फोटोग्राफ्स, रिकॉर्डेड म्यूज़िक एंड इवन वीडियो क्लिप्स थ्रू ईमेल. हम ईमेल से मैसेज भी कर सकते हैं, फ़ोटोग्राफ्स भी भेज सकते हैं, रिकॉर्डेड कुछ म्यूज़िक हो वो भी भेज सकते हैं और वीडियो क्लिप्स भी, अगर छोटी वीडियो क्लिप्स हो तो वो भी हम ईमेल्स से सेंड कर सकते हैं. क्वेश्चन 3. राइट द फुल फॉर्म ऑफ पिन. पिन का फुल फॉर्म क्या है. द फुल फॉर्म ऑफ पिन इज़ पोस्टल इंडेक्स नंबर. तो उसका फुल फॉर्म क्या हुआ पिन का. पोस्टल इंडेक्स नंबर. क्वेश्चन 4. मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हेल्प अस टू स्टे इन टच. जो हमें मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि टेलीफोन, लेटर्स, वो उसको हम क्या कहेंगे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. तो वो सारी चीज़ें हैं वो हमें टच में रखती हैं यानी कि किसी के साथ कांटेक्ट में रखती है. डू यू थिंक स्टेइंग इन टच विथ पीपल इज़ गुड. वाई नॉट. तो ये हम उसके साथ टच में रहते हैं तो ये सही है या नहीं. आइडियाज़ एंड इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सचेंज्ड विथ अदर्स बाय कीपिंग इन टच. अगर हमारे माइंड में कुछ आइडिया है या कुछ हमें उसको इन्फॉर्मेशन देनी है तो वो कैसे होगा. अगर हम किसी से साथ टच में रहेंगे, किसी से साथ रिलेशन अच्छे रखेंगे तो भी होगा. शेयरिंग आवर थॉट्स विथ वन अनदर हेल्प अस इन आवर ओवरऑल डेवलपमेंट. और हमारे जो दिमाग में थॉट्स होते, विचार होते हैं, वो हम किसी के साथ बांटते हैं तो हमें भी, हमारा भी डेवलपमेंट होता है. क्योंकि हम किसी को कुछ बताएंगे तो हमें वो कुछ अच्छी एडवाइस देगा तो उससे क्या होगा, हमारा भी डेवलपमेंट होगा. क्वेश्चन 5. व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ISD एंड STD. ISD और STD में क्या फ़र्क है. थ्रू STD वी कैन मेक कॉल्स टू एनी पार्ट ऑफ आवर कंट्री. STD से हम हमारी जो कंट्री है पूरी, जो पूरा इंडिया है उसमें कहीं पे भी हम कॉल कर सकते हैं. थ्रू ISD वी कैन मेक कॉल्स टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. और ISD से क्या होगा, हम वर्ल्ड में जितने कोई भी पार्ट है, फॉरेन हो, वहाँ पे भी हम कॉल कर सकते हैं. STD से क्या होगा, हम हमारे पूरे इंडिया में कॉल कर सकते हैं, मतलब हमारी कंट्री में. और ISD से हम हमारी कंट्री में भी और वर्ल्ड में जो भी जितनी भी कंट्री है यानी कि फॉरेन में भी हम फ़ोन कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट लॉन्ग आंसर. क्वेश्चन 1. हाउ डू लेटर्स फ्रॉम हेड पोस्ट ऑफिस गेट डिलीवर्ड टू करेक्ट पर्सन. अब जो लेटर्स है वो हेड पोस्ट ऑफिस है, वहाँ से करेक्ट मतलब सही इंसान को कैसे हम पहुँचाते हैं. आंसर ए. लेटर्स एट द हेड पोस्ट ऑफिस आर स्टैम्प्ड बाय द पोस्ट मास्टर. तो पहले जो लेटर्स है वो पोस्ट मास्टर स्टैम्प करेंगे उसको. फिर नेक्स्ट बी.
The stamped letters are arranged in slots according to the names of the places they should reach. फिर उसको कैसे रखेंगे, एक पार्ट होगा उसमें जो प्लेसेस है उसमें लिखी गई हुई वैसे उसको पहले उसको रख देंगे. फिर सी, they are then sent to their destinations in big buses, trains और एरोप्लेन. फिर जैसे अहमदाबाद है तो जो जितने भी अहमदाबाद के होंगे तो वो एक साइड रख देंगे, राजकोट के होंगे तो वो एक साइड रखेंगे, सूरत के होंगे तो वो दूसरी साइड रख देंगे, या कोई दूर जगह हो मुंबई हो तो वो एक साइड रख देंगे. मतलब फिर क्या होगा कि ये जो सारे लेटर्स है वो बसेस में या तो ट्रेन्स और एरोप्लेन से उसकी जगह पे भेज देंगे. यानी कि अगर हमें मुंबई सेंड करना है तो मुंबई के लेटर्स है वो एरोप्लेन में भेज देंगे. फिर अहमदाबाद के जो है अगर लेटर्स है वो ट्रेन में भेज देंगे या बसेस में भेज देंगे. वैसे वो अपने डेस्टिनेशन पे यानी कि प्लेस है वहाँ पे सेंड कर देंगे. फिर डी, देन पोस्टल वैन टेक्स देम टू द मेन पोस्ट ऑफिस देयर. फिर जैसे हमने मुंबई भेजा तो वहाँ की जो मेन पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे एक वैन आएगी पूरी पोस्टल की, वो उसको वहाँ पे ले जाएंगी. At this post office, letters are again sorted according to the area mentioned. पहले क्या हुआ कि जो प्लेस थी वहाँ पे भेज दिया, अब एरिया वाइज उसको रखेंगे. ठीक है, उसमें जो एरिया लिखा होगा वैसे उसको फिर से रख देंगे. फाइनली द पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर टू द करेक्ट पर्सन एट द करेक्ट एड्रेस. और फिर जैसे उसमें एरिया वाइज किया है तो जो एरिया वाइज पोस्टमैन होते हैं वहाँ पे कि ये एरिया है तो उसका पोस्टमैन ये एरिया है तो उसका पोस्टमैन ये, तो पोस्टमैन जो है वो सारे लेटर्स एरिया वाइज लेके जाएंगे और जिसका जो लेटर है वो उसको दे देंगे. ये पूरी क्या थी, प्रोसेस थी कि हमारे पास लेटर्स कैसे पहुँचते हैं. आई होप यू ऑल आर क्लियर. थैंक यू.